देश भर में बहुजन समाज को हमेशा से सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है। खासकर बहुजन समाज की महिलाओं को हमेशा से ही अत्याचार सहना पड़ा है। कितने ही दलित नेता संसद में पहुंचे, पर किसी ने भी बहुजन समाज के हक के लिए आवाज उठाने की जहमत नहीं उठाई, और जो काम हुए वो कहने के लिए नाकाफी थे। हांसी पर बैठे वर्ग की आवाज को बुलंद करने का काम किया लक्ष्य संगठन ने, जिसने न केवल दबे वर्ग की आवाज को उठाया, बल्कि बहुजन समाज की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। आज भी हमारे समाज में जहाँ के इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, 1952 से लगभग हमारे 131 एमपी पार्लियामेंट में बराबर जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। तो एक प्रश्न उठता है कि यार इस पर एक मंथन करा जाए। और जब हमने मंथन करा तो एक चीज़ निकल के आई कि इस समाज के अंदर प्योर रूप से ऑनेस्टली कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जो सामाजिक स्तर पर काम कर रहा हो। लक्ष्य संगठन जनवरी 1999 में लोगों के सामने आया था और आज पूरे उत्तर भारत में बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है। गौर करने वाली बात है कि इस संगठन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई है, और ये वो महिलाएं हैं जो नौकरी पेशा हैं और पढ़ी लिखी हैं। इन महिलाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और उनके सिद्धांतों को लेकर हमेशा से ही हाशिए पर बैठे उस वर्ग के लिए काम किया है जो बड़े बड़े नेताओं की नजरों से अछूत रह गया है। लक्ष्य के लिए इसमें हम काम करते हैं, जैसे जो गांव में जो जिनके पास कोई नहीं पहुंचता है, तो उनके पास हम जा करके उनके अधिकारों के बारे में, उनके मान सम्मान के बारे में, बाबा साहब के बारे में सब जा करके उनको बताते हैं कि आप लोग जो पूजा पाठ करती हो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए और बाबा साहब की विचारधारा, मानवर काशीराम साहब की विचारधारा पे चलिए, जो हम उन तक जा करके बताते हैं। देश में लगातार बहुजन समाज को निशाना बनाया जाता रहा है। दलितों की बहु बेटियों के साथ अत्याचार को देश ने आंख मूंद कर देखा है। ऐसे में बहुजन समाज की आवाज बनकर उभरा लक्ष्य संगठन न केवल उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहा है, बल्कि हांसी पर बैठे समाज की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।